हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 15 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है, एक दिवसीय एग्ज़ाम है, उनमें हेल्प करेंगे। तो पहला आपका है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक थे जो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन से दिशा में है? भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? कपिलवस्तु में। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो पुण्य स्थान सारनाथ बोध के लिए है। किसके लिए? बोध। सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? सबसे ज़्यादा जो सोना मिलने वाला राज्य है वो है कर्नाटका। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का युद्ध हुआ था, जो उसमें लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जो आपका मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार। बिहार का जो बिहार राज्य है हमारा, वो मधुबनी कला के लिए विख्यात है। हिटलर किस देश के थे? हिटलर जर्मनी से थे। कहाँ से थे? जर्मनी से। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है दक्षिणी ध्रुव। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन विख्यात वैज्ञानिक थे। विख्यात वैज्ञानिक थे वे। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? हमारे तुलसीदास जी की। किनकी? तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। राजगीर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजगीर कहाँ है? तो राजगीर हमारे बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए मुस्लिम मक्का जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। ओडिसी क्या है? ओडिसी एक नृत्य कला है। क्या है? एक नृत्य कला है। कहाँ की नृत्य कला है ये? उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। पंडित रविशंकर क्या हैं? पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक हैं। क्या है वे? एक विख्यात सितार वादक। आगे क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही थे। जनजाति विद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? खेलकूद के लिए। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? केरल में। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। फुटबॉल खेल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरुआत किया था, लेकिन अंत जो है इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करवा पाए। तो कंप्लीट किन्होंने करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, सदाम हुसैन कहाँ शासन करता था? सदाम हुसैन इराक के शासक थे। कहाँ के? इराक। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में कितने ज़िले हैं? चंडीगढ़ में केवल एक ज़िला है। ठीक है। नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था। क्या था? एक विश्वविद्यालय था नालंदा में। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है खालसा।
नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट है किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका होगा आंसर खम्भ मृदुतक। खम्भ मृदुतक जो है सजीव यांत्रिक उत्तक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ऐसे जीव जो अपना खुद का भोजन संश्लेषित करते हैं? वे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, भोजन संश्लेषित करते हैं, तो उसे हम स्वपोषी कह सकते हैं। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी हैं अदर ऑर्गेनिजम्स, ये क्या कहलाते हैं आपके? परपोषी। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक कौन जीव है। किसान का परम सहायक केंचुआ है। केंचुआ क्या करता है? केंचुआ जमीन की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को इंक्रीज करता है। क्या करता है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को इंक्रीज करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि किसानों का ये परम सहायक होता है। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं। तो घरेलू मक्खी जो है हैजा बीमारी है वो फैलाते हैं। किस वृक्ष की छाल से कुनेन उपलब्ध होती है। तो इसका आंसर होगा आपका सिनकोना। सिनकोना से जो है कुनेन का उपलब्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है। अमीबिक पेचिस पैदा करने वाला एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है। तो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष सिकोइया है। क्या है? सिकोइया। क्या होगा इसका आंसर? सिकोइया। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन उत्पादन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। ये भी याद रखिएगा, जितनी भी डायबिटीज़ हैं वो उसकी किसकी कमी से होता है? ये आपके इंसुलिन के उत्पादन की कमी से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। तो हमारा जो भारत है उसमें विज्ञान दिवस हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन क्यों? तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसलिए रमन प्रभाव प्रकाशित होने के कारण 28 फरवरी को प्रतिवर्ष हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है। तो कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में जो त्वचा है हमारा, वो क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा काला। वो काला दिखेगा बाहर से। काला विवर नाम क्यों दिया गया। काला विवर जो है ब्लैक होल, वो नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। ठीक है, आगे है किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं प्रतिवर्ष? 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपचयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? क्या होता? इसका आंसर होगा अधिक हो जाता। धरती के वायुमंडल का जो धरती का सतह है, औसत तापमान अधिक हो जाता। बीटा किरणें वास्तव में क्या है? बीटा किरणें वास्तव में एक रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक बनाने से इस्पात का प्रयोग लिया जाता है। आगे है परिणाम मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा केवल एसी परिपथों में। केवल एसी परिपथों में परिणामी मित्रों का प्रयोग होता है। शुद्ध सिलिकॉन क्या है? शुद्ध सिलिकॉन एक अर्धसंवाहक है। क्या है? अर्धसंवाहक। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपका सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है, याद रखिएगा। जल की कठोरता किससे मापी जाती है?
जल की कठोरता किससे नापी जाती है? ETAT तरीके से, ये भी याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन प्रतिरक्षी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं। ये अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे है नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है? पॉलीअमाइड है। क्या है? पॉलीअमाइड है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? कोशिकाओं में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है। किस रूप में? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो सबसे अधिक लचकदार पदार्थ इस्पात है। क्या है? इस्पात है। नेक्स्ट, कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो कौन सी गैस जो है वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो हमारे वायु में गैस पाया जाने वाला है वो नाइट्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरीके से और भी अदर गैसेज जो हैं हमारे वायु में मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती हैं जो हैं वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। कौन सी? निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये जो बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तैयार किया हुआ है और अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और ज़्यादा जानकारी के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपके लिए सारी वीडियो उपलब्ध हैं जिससे आपको सहायता हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।